इनइक्वलिटी में सबसे पहले इनइक्वलिटी नाम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, इक्वल नहीं होगा। अच्छा, एक बात आप बताइए, जब इक्वल नहीं होगा तो हो क्या सकता है? ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, इससे रिलेटेड ही होगा। तो इसका कुछ डिफिनेशन नहीं देते हैं, डायरेक्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बात करते हैं कि ग्रेटर स्मॉलर का कैसे रिलेशन होता है इनइक्वलिटी में। इक्वल तो होगा नहीं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है, आप जानते भी होंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ए लेस देन इक्वल टू बी। ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ए लेस देन बी और ए बराबर बी, दोनों इसका मतलब होगा, ए लेस देन बी और ए बराबर बी। दूसरा पॉइंट है ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। क्या है? ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए जो होगा वो सी से छोटा होगा। ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है जो 8 या 9 से पढ़ना है, और इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको आगे पढ़ना है। जैसे सपोज करो ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू 3 है। क्या बोल रहा है? ए बी से छोटा, मीन्स कि ए 1 है, बी 2 है, यानी कि वो ए जो है बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, बी 2 है, सी 3 है। तो हम बोले कि ए सी से छोटा है। क्या? एक छोटा है ना 3 से, देखो 3 से छोटा है क्योंकि 1 से बड़ा है 3, तो ए लेस देन सी। ये बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है ए लेस देन बी। क्या है? ए लेस देन बी। ए लेस देन बी, इसको क्या है कि अगर हमको लेस देन को हमको ग्रेटर देन करना है, क्या करना है? ग्रेटर देन करना है। तो इसके लिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, और माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर देते हैं। ए लेस देन बी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए इंटू माइनस, इधर माइनस ए और इधर माइनस बी, और यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी। मीन्स कि इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और दोनों साइड में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इनइक्वलिटी का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब मेंस एडवांस में इससे रिलेटेड इस सब चीज का यूज पड़ेगा आपको। उसके बाद चौथा है ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, अभी बताए थे, ठीक है, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, ठीक है। तो कहता है कि a प्लस सी लेस देन बी प्लस डी, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। देखो कैसे, a लेस देन बी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c लेस देन डी, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4, ठीक है। तो बोल रहा है a प्लस सी कितना है? 1 प्लस 3 4 और b प्लस डी, b प्लस डी 6, यानी कि 4 लेस देन 6। यहां से आप क्या कर सकते हो? 4 लेस देन 6, है ना, ये प्रूफ हो गया। a माइनस डी लेस देन b माइनस सी, a माइनस डी कितना? 1 माइनस 4 कितना आएगा? -3 लेस देन b माइनस सी, b कितना है? 2 माइनस 3 कितना आएगा? -1, यानी कि -1 बड़ा है, -3 छोटा है, ये भी सेटिस्फाइड है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज। बोल रहा है कि इनइक्वलिटी के दोनों साइड्स को, मीन्स इस साइड दोनों साइड्स को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ना पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और कह रहा है कि अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए निगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। जैसे कहां पे किया था? यहां पे किया था, ठीक है। ए लेस देन बी है, ठीक है, इसको अगर हम किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के से गुना कर दिए तो के लेस देन के भी हो गया, ठीक है। के ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 3 1 कुछ भी ले लिए, तो क्या होगा? के ए ग्रेटर देन के भी होगा। कब? जब के लेस देन 0 होगा। ये अलग केस था। जैसे देखो ए लेस देन बी है, ठीक है, इसको हम लोग के से गुना कर दिए, के पॉजिटिव है, के लेस देन के भी पॉजिटिव नंबर था, हम प्रॉपर्टी भी इसका बताएं, तो के लेस देन के भी रह गया। अगर के ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, ये तब है के ग्रेटर देन 0 है, लेकिन के ए, ये जो के ए था, यहाँ जो के है ये के बी से बड़ा हो जाएगा। कब? जब के 0 से छोटा हो जाएगा, तो दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठा में है ए का मान 0 से बड़ा और b से छोटा अगर रहे, तो
ए का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा, ठीक है। ए का मान कैसा रहे, 0 से बड़ा और बी से छोटा। मीन्स अगर सपोज करो ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 2 है, ए का मान इसको छोड़ो ना, ए का मान 0 से बड़ा और बी से छोटा, ए इक्वल टू 1 बी से 2, ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो ए का पावर आर लेस होगा बी के पावर आर से, जब आर 0 से बड़ा होगा, आर 0 से बड़ा होगा, और ए का पावर आर ग्रेटर होगा बी के पावर आर से जब आर 0 से छोटा होगा। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सातवां प्रॉपर्टी, ए प्लस 1 बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। क्या है, ए प्लस 1 बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और ए इक्वल टू 1 होगा, मीन्स इक्वलिटी होल्ड करेगा इस टाइप के केस में, इस टाइप के केस में, ठीक है। ए प्लस 1 बाई ए अगर लेस देन इक्वल टू -2 है, मीन्स ए का वैल्यू 0 से छोटा है, और ए इक्वल टू -1, इक्वलिटी यहां भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन इक्वलिटी को अगर आप स्क्वायर कर दो, ए लेस देन बी दिया, इसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यही होगा, ठीक है। दिखाते हैं एग्जाम्पल से आपको। से 2 लेस देन 3 है, ठीक, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा 4 लेस देन 9 हो जाएगा। लेकिन अगर -4 यहां कर दो लेस देन 3, -4 3 से छोटा, इसका स्क्वायर करो 16 ग्रेटर देन 9, 16 बड़ा है 9 से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, बोल रहा है इफ x ग्रेटर देन 2, क्या है, x ग्रेटर देन 2, ठीक, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, लेकिन x ग्रेटर देन 2 था, अगर x लेस देन 2 हो जाए, x लेस देन 2, तो x स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x जो है वो 2 से बड़ा और 4 से छोटा, तो x स्क्वायर 4 से बड़ा और 16 से छोटा, ठीक है। उसके बाद x का मान -2 से बड़ा और 4 से छोटा, अगर ऐसा रहे, x स्क्वायर का मान -2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, 0 से बड़ा और 16 से छोटा, इस टाइप के केस में हमेशा 0 से बड़ा और 16 से छोटा हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए तो इनइक्वालिटी में इतना ही, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।